बच्चा, वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं हमारे क्लास 9th के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 के बारे में, दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर। मैटर अराउंड अस प्योर के बारे में हमने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से देखा था कि व्हाट आर मैटर्स एंड व्हाट आर द प्योर सब्सटेंसेस। प्योर हमें किसे कहना, आज तक जिसे हम प्योर कह रहे थे शायद वो प्योर नहीं होगा। तो अब हम लोग बात करेंगे हमारी आज की वीडियो में अबाउट द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, दैट इज एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड द मिक्सचर। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज एलिमेंट, प्योर सब्सटेंस का फर्स्ट टाइप। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और जिनको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। रेड बटन को क्लिक कर देना जिसने भी अभी तक रेड बटन को क्लिक नहीं किया है, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिए जिससे आपके पास पहले ही अपडेट आ जाए। तो अब हमारे पास क्या है इस प्योर सब्सटेंसेस के टाइप। तो सबसे पहली टाइप हमारे पास इसके अंदर आ गई एलिमेंट। द फर्स्ट मेन टाइप, हम लोगों ने टाइप्स के बारे में बात की थी। फर्स्ट मेन टाइप मेरे पास क्या है, एलिमेंट है। ठीक है, नेम क्या है इसका, एलिमेंट। अब बोला एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस, मतलब विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। फिर बोला एलिमेंट जो है वो इतना स्मॉलेस्ट है, इतना बेसिक स्ट्रक्चर है, विच कांट बी फर्दर ब्रोकन, जिसको हम लोग उसके बाद तोड़ ही नहीं सक रहे हैं बाय फिजिकल मेथड। चाहे फिजिकल मेथड लगा लो चाहे केमिकल मेथड लगा लो, तो उस चीज को, उस स्मॉलेस्ट, उस सिंपलेस्ट और बेसिक स्ट्रक्चर को हम नाम दे देते हैं एलिमेंट। तो एलिमेंट हमारे पास क्या हो गया, एलिमेंट इज अ सिंपल और अ बेसिक स्ट्रक्चर। सबसे सिंपलेस्ट और सबसे बेसिक स्ट्रक्चर होता है, बेसिक प्योर सब्सटेंस होता है हमारे पास, बोल सकते हैं बेसिक स्ट्रक्चर इन अ प्योर सब्सटेंस विच कांट बी फर्दर सब डिवाइडेड, या फिर हम लोग कह सकते हैं विच कांट बी फर्दर ब्रोकन। सबसे पहले जब हमारे पास एलिमेंट आया था तो हमें यही कहा गया था कि एलिमेंट हमारे पास क्या है, सिंपलेस्ट सब्सटेंस है जिसको हम आगे तोड़ नहीं सकते हैं किसी भी मेथड से, बाय इट्स फिजिकल मेथड और इट्स केमिकल मेथड। चाहे फिजिकल मेथड लगाइए चाहे केमिकल मेथड लगाइए, कोई भी मेथड लगाइए, पर ये ब्रोकन आउट नहीं हो सकता है, और नहीं हो सकता है तो हम इसको नाम दे देते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, तो एलिमेंट हमारे पास बेसिकली सबसे पहले हमने देखा प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस के बाद हमारे पास वर्ड आया एलिमेंट। तो एलिमेंट वो प्योर और वो बेसिक, वो सिंपलेस्ट फॉर्म है हमारे पास किसकी, प्योर सब्सटेंसेस की, जिसको आप आगे तोड़ ही नहीं सकते हो, विच कांट बी फर्दर सब डिवाइडेड। जब बिल्कुल स्टार्टिंग में ये स्टोरी आई तो सिर्फ यही कहानी थी, पर जैसे जैसे हम लोग और आगे बढ़ते गए हमें बहुत सारी चीजें पता चलने लग जाती है ना। पहले हमें यही नहीं पता होता मैटर क्या है, फिर हमें पता चलता है मैटर में भी सब टाइप्स होते हैं, फिर उसके सब टाइप्स के भी सब टाइप्स होते हैं। ऐसे ही एलिमेंट को फर्दर पढ़ना जब स्टार्ट किया तो डोल्टन आ गया। अरे डोल्टन कौन है, डोल्टन एक साइंटिस्ट का नाम है। वो डोल्टन ने क्या कहा, अरे एलिमेंट के तो और छोटे छोटे पार्ट भी हो सकते हैं, मैं और डिस्कवरी करूंगा। तो उसने आगे और डिस्कवरी की, तो कर करके देखा हमारे पास हमारे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, बहुत चीजें आ गई, पर वो हम लोग अभी डिस्कस नहीं करने वाले, हम लोग डिस्कस करने वाले अबाउट द एलिमेंट। अब बोला बेसिकली जब सबसे पहले एलिमेंट जो हमारे नेचर में मिले, मतलब हमें आज के टाइम पे हमारे पास 118 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो अभी हमें अवेलेबल है, मतलब मेरे को मार्केट से या कहीं से भी हमारे आसपास, क्योंकि ये नेचुरल में भी है, मतलब नेचर से भी हमें मिले हैं, और साथ ही साथ हमने फॉर्म भी किए हैं। तो ओवरऑल हमारे पास 118 एलिमेंट्स है जो हमें प्योर सब्सटेंसेस के फॉर्म में हमें अर्थ क्रस्ट में अभी के अभी हमें मिल रहे हैं। लाइक एग्जाम्पल, आप लोग थोड़े बहुत एग्जाम्पल याद कीजिए। जैसे हमने बोला हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाम तो सबने सुना हो ना, हीलियम के बैलून्स होते हैं, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस हमारे लिए बहुत जरूरी होती है ना। तो ये हमारे पास जैसे हो गया गोल्ड, गोल्ड तो सबने सुना होगा, सिल्वर हो गया, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, आयरन नाम सुनते हैं ना, लोहा जिसको बोलते हैं, ये सब हमारे पास किसके अंदर कंसीडर होते हैं, हमारे एलिमेंट्स के अंदर। कई सारे नाम पढ़ेंगे अभी हम लोग इसके अंदर, लाइक सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। अभी के लिए आप थोड़े बहुत नाम याद रखिए, उसके बाद जैसे जैसे फर्दर पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग नाम को याद करते जाएंगे। पोटेशियम, फॉस्फोरस, बहुत सारे हमारे पास क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं।
ठीक है, सिलिकॉन। अब हो गया तो आप सारे 118 ही बता दोगे, बस इतना याद कर लो अभी के लिए, ठीक है। तो एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, एलिमेंट्स हमारे पास वो बेसिक स्ट्रक्चर है विच कांट बी फर्दर सब डिवाइडेड, जिसको हम फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते हैं, और ये एक प्योर सब्सटेंस है। फिर बोला हमारे पास अभी 118 एलिमेंट्स नोन एलिमेंट्स है, उसमें से कुछ एक के नाम आपको याद करने हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, सिलिकॉन। सबको इसी तरह से बहुत अच्छे से ये याद हो जाने चाहिए कि कोई भी अगर सपने में भी बोले तो आपको ये नाम याद हो। अच्छा सोडियम, अच्छा मैग्नीशियम, हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये सब हमारे पास क्या थे, हमारे एलिमेंट्स बेसिकली हमने देखा होते क्या। अब क्या करा, इसी एलिमेंट्स को हमने इसके टाइप्स बना दिए, मतलब अलग अलग पार्ट में कर दिया। कैसे किया, सबसे पहला पार्ट बनाया ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट। उनकी फिजिकल स्टेट को देखकर हमने एलिमेंट्स को फर्दर कैटेगराइज कर दिया। पहले हमारे पास एलिमेंट आया, प्योर सब्सटेंस आया या मेटर आया, मेटर के अंदर प्योर सब्सटेंस आया, प्योर के अंदर एलिमेंट आया, और अब हम एलिमेंट के भी सब पार्ट्स ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप कहोगे कितने सब पार्ट्स पे सब पार्ट्स होते हैं हर जगह, भाई जितना ज्यादा पढ़ते जाएंगे हम लोग उतने ही सब पार्ट्स आते जाएंगे। तो एलिमेंट्स को सबसे पहले क्लासिफाई किया, सबसे पहले उसके टाइप्स बताए ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट। उनकी फिजिकल स्टेट देखी, फिजिकल स्टेट का मतलब होता है सॉलिड है वो, लिक्विड है वो, या गैस है, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस, इन तीनों में से वो क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। उन बेसिस पे हमने क्या कर दिया, हमारे एलिमेंट्स को डिवाइड कर दिया। तो मतलब तीन ही स्टेट होती है, तो एक को बोल देंगे सॉलिड एलिमेंट, है ना, क्योंकि सॉलिड स्टेट वाले सॉलिड एलिमेंट। दूसरे क्या हो जाएंगे, लिक्विड एलिमेंट है तो लिक्विड एलिमेंट। नेक्स्ट वाले हमारे पास क्या हो जाएंगे, गैसियस एलिमेंट। तो सॉलिड एलिमेंट, लिक्विड एलिमेंट एंड द गैसियस एलिमेंट, तीन नाम हमने रख दिए। अब बात आती है सॉलिड एलिमेंट क्या है। सॉलिड एलिमेंट का मतलब होता है हमारे पास वो एलिमेंट्स, वो चीज हमारे पास जो स्टेट उनकी क्या हो, सॉलिड हो, जिसकी भी स्टेट सॉलिड होगी। लाइक गोल्ड है, गोल्ड किसमें मिलता है, सॉलिड में मिलता है ना, तो गोल्ड किसका एग्जाम्पल हो गया, सॉलिड एलिमेंट का, ठीक है। एलिमेंट सिल्वर किसमें मिलता है, हमें इसी में मिलता है। एल्यूमिनियम किसमें मिलता है, इसी में मिलता है सॉलिड फॉर्म में। पोटेशियम किसमें मिलता है, सोडियम फॉर्म में, सॉरी सॉलिड फॉर्म में। फास्फोरस किसमें मिलता है, सॉलिड फॉर्म में। ग्रेफाइट, कार्बन किसमें मिलता है हमारे पास, सॉलिड फॉर्म में। तो जो भी चीजें सॉलिड में मिलती है उनको नाम दे दिया सॉलिड एलिमेंट, ठीक है। नाम थोड़े थोड़े याद रखने आप साथ साथ, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, फास्फोरस, कार्बन, ये सब किसके अंदर आता है, सॉलिड एलिमेंट के अंदर। बहुत सारे आते हैं पर अभी हम लोग ऐसे ही थोड़े थोड़े नामों से इनको याद रखेंगे। फिर आता है नाम लिक्विड एलिमेंट। लिक्विड एलिमेंट का मतलब जो एलिमेंट के जो स्टेट होगी वो लिक्विड होगी। तो बोला सिर्फ दो, बेसिकली तीन ऐसे होते हैं जो सिर्फ हमारे पास क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं ऑलमोस्ट, वरना तो गैसेस होंगे, वरना सॉलिड होंगे या गैसेस होंगे। तो सबसे मेन बात क्या बोली, लिक्विड एलिमेंट बहुत ही कम लोग होते हैं। लाइक हमें बोला लिक्विड एलिमेंट हमारे पास कौन से हो जाएंगे, एक का नाम होता है मरकरी, ये दोनों नाम याद रखने हैं क्योंकि लिक्विड एलिमेंट बहुत कम होते हैं। मरकरी एंड द ब्रोमीन, मरकरी एंड द ब्रोमीन आर द एलिमेंट विच आर कंसीडर्ड एज लिक्विड एलिमेंट। एक गैलियम को भी अगर हम थोड़ा सा रूम टेम्परेचर से इधर उधर गर्म कर देते थोड़ा सा ही, तो वो भी हो जाता है, तो हम गैलियम भी ले सकते हैं। बट बेसिकली मरकरी एंड हमारा ब्रोमीन। आपने थर्मामीटर देखा है सबने, थर्मामीटर जो होता है उसके अंदर एक लिक्विड सा होता है ना, वो लिक्विड ही वेरी करता है और हमें पता चल जाता है किसको टेम्परेचर है, किसको फीवर है, किसको नहीं है। तो वो उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, डिजिटल की बात नहीं कर रही हूँ, डिजिटल वाले में नहीं दिमाग में लाना है, तो उसको हम लोग बोल देते हैं मरकरी। अगला नाम आता है गैसेस एलिमेंट। गैसेस एलिमेंट तो भाई बहुत ज्यादा कॉमन है, हीलियम गैस, बैलून उड़ जाते हैं, हम लोग बैलून भरते हैं ऐसे पकड़ के रखते हैं तो ठीक है, छोड़ते उड़ गया। हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ये हमारे पास क्या होती है ही नाम ही इनका गैस है, तो ये सब हमारे पास क्या हो जाती है, गैसेस एलिमेंट हो जाती है, ठीक है। तो पहला एलिमेंट का जो हमने टाइप करा वो टाइप करा ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट।
स्टेट के बेसिस पे हमने एलिमेंट्स के क्या कर दिए, फर्दर टाइप कर दिए इन सॉलिड, लिक्विड और इन गैस। अगला आता है नाम हमारे पास टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर। पहले हमने बेसिस ली था फिजिकल स्टेट, अब हम लेंगे ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। बेसिस ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे और उन कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया, टाइप कर दिया। क्वेश्चन जिस तरह से आएगा आंसर हम उसी तरह से प्रेजेंट कर देंगे। उसने बोला नेचुरल स्टेट्स के उस रिस्पेक्ट बताइए, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस आएंगे। अगर आते कैरेक्टरिस्टिक्स के, तो इसके हमारे पास नाम होते हैं मेटल, नॉन मेटल एंड द मेटेलॉइड। या फिर मेटेलॉइड को हम लोग एक नाम और दे देते हैं सेमी मेटल्स। सेमी मेटल, कुछ भी नाम दीजिए वो अपनी मर्जी, सेमी मेटल या फिर मेटेलॉइड। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहली कहानी हमने पढ़नी है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। एलिमेंट्स को हमने फर्दर क्लासिफाई कर दिया, मेटल, नॉन मेटल एंड द मेटेलॉइड या फिर सेमी मेटल्स। तो पहली आया हमारे पास मेटल्स आर मेल्लेबल इन नेचर। मेल्लेबल का मतलब होता है द प्रॉपर्टी इन विच मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, जिसमें मेटल को बीट करके हम लोग क्या बना दे, थिन शीट्स बना दे, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, मेल्लेबल। मेल्लेबिलिटी, मेटल के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम उसको बीट करें तो वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाती है। लाइक हम काजू कतली खाते हैं ना, यम होती है ना, तो उस काजू कतली के ऊपर क्या होता है, सिल्वर कलर की लेयर चढ़ी होती है। तो वो कलर नहीं है, वो हमारे पास एक्चुअल में सिल्वर है। तभी आपने कभी देखो काजू कतली महंगी आती है, रीजन बिहाइंड यही है कि उसके ऊपर सिल्वर लगा हुआ होता है, काजू होता है। तो क्या आया बेसिकली कि सिल्वर, वैसे चांदी की पायल खा सकते हैं, नहीं नेवर, बट उसको हम लोग बहुत यम वे में खा रहे हैं। तो रीजन बिहाइंड क्या है, वो एक मेटल है और मेटल को हमने बीट कर करके, मार मार कर उनको थिन शीट में कन्वर्ट कर रखा है। तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग नाम दे देते हैं मेल्लेबल। तो मेटल के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो मेल्लेबल होते हैं। फिर आता है हमारे पास से कि मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर। अब डक्टाइल नया वर्ड क्या आ गया कि मेटल जो है वो थिन वायर्स में चेंज हो जाती है। ठीक है, पहले आया था थिन शीट्स में चेंज हो जाती है मेल्लेबल, अब किसमें चेंज हो जाएगी, थिन वायर्स के अंदर हमारा जो मेटल है वो चेंज हो जाता है। लाइक कॉपर की वायर होती है, एल्यूमिनियम की वायर होती है, वायर्स होती है ना इन सब की। तो यहाँ से पता चलता है मेटल जो है वो किस नेचर के हैं, डक्टाइल नेचर के हैं। मतलब मेटल जो है वो थिन वायर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। पहले आता है मेटल थिन शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर आता है मेटल जो है वो थिन वायर्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब सेकंड नाम हमने बताया नॉन मेटल। नॉन मेटल का मतलब क्या हो गया भाई, वो दोनों ही नहीं दिखाते क्योंकि नॉन वर्ड लग गया। ठीक है, तो मेटल्स जो है वो नाइदर मेल्लेबल, ना तो वो मेल्लेबल होते हैं, ना ही वो डक्टाइल होते हैं। नाइदर मेल्लेबल नॉर डक्टाइल, तो क्या होते हैं फिर ये होते हैं ब्रिटल इन नेचर। मतलब जैसे ही हम इसको बीट करेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में ये टूट जाएगा। तो मेटल जो है वो ब्रिटल नेचर के होते हैं। एग्जाम्पल ले लिया, सल्फर है, फॉस्फोरस है, ये सब हमारे पास क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। और सेमी मेटल्स या मेटेलॉइड क्या है, जो मेटल की प्रॉपर्टी दिखाएंगे कभी कभी और कभी कभी किसकी दिखा देंगे, नॉन मेटल्स की। तो हम लोग क्या कहते हैं, ये दोनों के बीच में लाई कर रहा है। कभी मन करेगा तो मेटल किसी के साइड चल जाते, कहते हैं ना कई बच्चे कैसे होते हैं, वो जब फ्रेंडशिप हो रही होती है तो कई बार इधर इस वाली टीम में भी आ जाता है, कई बार उस वाले इसमें पार्टी हो रही है तो इस टीम में, उसमें हो रही है तो उस टीम में। ठीक है, तो ऐसे लोगों से क्या करना है, बचना है। तो मेटेलॉइड हमारे पास उन्हीं लोगों में से है जो मेटल एज वेल एज नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी दिखाते हैं। और कई बार यही लोग बहुत बेनिफिशियल होते हैं, वहां की डिटेल्स यहाँ बता देते हैं, यहाँ की डिटेल्स वहां बता देते हैं। तो एग्जाम्पल हमारे पास क्या आ जाता है, सिलिकॉन, जर्मेनियम। बेसिकली ये हमारे पास किसके अंदर कंसीडर होते हैं, सिलिकॉन एंड द जर्मेनियम। ये दोनों नाम हमारे पास किसके अंदर होते हैं, सेमी मेटल्स या फिर मेटेलॉइड के अंदर। तो बेसिकली सबसे पहले हमने बात करी मेटल्स की। मेटल्स मेल्लेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। फिर आया हमारे पास नॉन मेटल्स जो है ना तो मेल्लेबल होते हैं ना ही डक्टाइल होते हैं, वो नेचर में होते हैं ब्रिटल इन नेचर। फिर आता है हमारे पास
मेटल जो है वो सॉलिड होते हैं, सॉलिड है तो स्ट्रॉन्ग होंगे, है ना। सॉलिड आयरन के ब्रिजेस बनाता है क्योंकि वो सॉलिड है, स्ट्रॉन्ग है। फिर आता है मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस का मतलब होता है मेटल्स आर प्रोड्यूसिंग साउंड। जब भी मेटल्स ऐसे टक करते हैं तो बहुत तेज से आवाज आती है। वुडन के उस पे करेंगे तो कम आवाज आएगी, लोहे के उस पे करेंगे तो ज्यादा आवाज आएगी। तो मेटल्स आर सोनोरस इन नेचर। फिर आता है मेटल्स आर लस्ट्रस। जैसे हमारा गोल्ड है, गोल्ड दूर से ही चमक जाता है, तो मेटल्स आर लस्ट्रस इन नेचर। इसमें क्या आएगा, नॉन मेटल्स आर लाइट वेटेड, स्ट्रॉन्ग भी नहीं होते हैं, नॉट स्ट्रॉन्ग, हार्ड भी नहीं होते हैं, नॉट हार्ड, सॉफ्ट होते हैं, सीधा लिख दो या तो सॉफ्ट होते हैं। फिर आता है नॉन सोनोरस होते हैं, इनके अंदर से ऐसा पर्टिकुलर कोई साउंड भी नहीं आती है, ठीक है। फिर आया हमारे पास जो मेटल है वो नॉन लस्ट्रस होते हैं, मतलब चमकते नहीं है, इतना ज्यादा चमकते नहीं है। फिर आता है बेसिकली मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल जो है वो गुड कंडक्टर होते हैं, किसके, हीट के एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी अपने अंदर से पास होने देते हैं, इसका मतलब दे आर गुड कंडक्टर। जो नॉन मेटल्स है दीज आर पुअर कंडक्टर। पुअर कंडक्टर का मतलब क्या होता है, अपने अंदर से हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देते। मेटल की एक प्रॉपर्टी आती है, इट हैज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बट नॉन मेटल्स का ऐसा नहीं होता, उसका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो बेसिकली ये हमारे पास टाइप्स थे एलिमेंट के ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस में हम एलिमेंट्स के कितने पार्ट्स कर सकते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, मेटल, नॉन मेटल एंड द मेटेलॉइड। इसके हमने एग्जाम्पल सीखे, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स सीखे, किस वजह से वो डिफरेंट है, और साथ ही साथ अब हमारे पास अगला जो टॉपिक आने वाला है वो इन्हीं प्रॉपर्टीज, कंपाउंड्स, मिक्सचर, इन सब के बारे में बात की जाएगी। तो वीडियो को आपने लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है।